अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा शब्द है निग्रंथाणम। 105 नंबर का शब्द चौथे भाग में निग्रंथ, गठान यानी ग्रंथि। तो ग्रंथ रहित जिसका नाम निग्रंथ है, नि उपसर्ग, ग्रंथि शब्द संस्कृत है। यहाँ पर मिथ्यात्व को ग्रंथि की है, यानी कि राग द्वेष के जो परिणाम है उसे ग्रंथि की है। जैसे जैसे राग की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे द्वेष की मात्रा बढ़ती है। राग द्वेष तुम्हारे मन में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देता है, यानी कि जीवन की व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। तो जिनके जीवन में घटना घटित होता है ना, वो घटना के साथ इतना प्रभावित होता है वो उससे मन से जाती नहीं है। तो जो मन के परिणाम घटनाओं से जुड़े हुए, राग की हो या द्वेष की हो, वो घटनाओं के प्रभाव से उसका अनंत अनुबंधी प्रारंभ हो जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई सालों तक वो विचारों से मुक्त नहीं होता है। विचार क्यों थे? उसके वो भाव थे इसके लिए, क्योंकि अज्ञान के भावों के कारण उस चीज से वो रिलेटिव रहता है। निग्रंथ यानी ग्रंथि को छोड़ना। तो वो घटना हो गई जो मेरे आत्मा के लिए उपकारी नहीं है, तो वो घटना को वो भूल जाना चाहिए। तो जो घटना के साक्षी बनते हैं, जिस परिस्थिति में विस्मरण की प्रवृत्ति है, ऐसी परिस्थिति को ज्ञानियों ने निग्रंथ कहा है। अब युद्ध करने वाले जो राजा महाराजा थे वो समकीति कैसे, आराधक कैसे? ज्ञानी कहते हैं कि उनके मन में संस्कार, धर्म, संस्कृति, रक्षा का संकल्प था। द्वेष की तीव्रता नहीं थी या राज्य साम्राज्य बढ़ाना, ऐसी तीव्र राग की अवस्था भी नहीं थी। तो राग द्वेष की तीव्र अवस्था के बिना उन्होंने युद्ध भी किए। तो समकीती आत्मा राग द्वेष परिणाम से अलिप्त रहकर वो सारा व्यवहार करता है, इसके लिए वो बंधन में नहीं आता है। तो समकीती का संसार समाप्त होने के करीब है, यानी कुछ भव हो गए लेकिन अनंत काल की अपेक्षा से 1% ज्यादा नहीं, अनंत काल की अपेक्षा से। तो निग्रंथ यानी कि ग्रंथि भेद की अवस्था और उस अवस्था का वापिस अभिगम। अब ग्रंथि जो थी राग द्वेष की, वो संसार की मिथ्या अनंतानुबंधी अवस्था थी। उस अवस्था से उन्होंने अपने आप को प्रबल पुरुषार्थ से मुक्त किया। हर विचारों को जगह ही न देना। आज सुबह पूरा मन सात्विक और सत्वशाली बना दिया। भावों में कहीं संसार के पदगल पर्याय बैठे ही नहीं है। ज्ञानी के हर परिस्थिति को वो सहज मैनेज कर रहा है, हर परिस्थिति को। एक नाविक नाव चला रहा है, अब तरंग आई, बड़े बड़े भरती ओट, बड़े बड़े तूफान आए, तो वो अपने किनारे को देखता है, उसमें कैसे मैनेज करना और कैसे निकलना वो देखता है। तरंग जितनी भी उड़ी है समुद्र में, तरंगे जितनी भी उछल रही है, वो तरंग का अस्तित्व समुद्र में समाप्त हो जाता है, क्षणिक इसके लिए तुरंत समाप्त होता है। इसी तरह नाविक किनारे पे पहुंचता है, तरंगे समुद्र में है, अपने मन में नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं कि निग्रंथ बनना यानी कि हर परिस्थिति को आत्मा से जोड़ोगे तो आत्मा से पर है, उससे मुक्त हो जाएंगे, और आत्मा की स्वाधीनता है उसमें सरल प्रवेश हो जाएगा। ज्यादातर संसारी अवस्थाओं में, संसारी जीव की बात नहीं, सब संसार में ही है, लेकिन संसार की अवस्था क्या है जहाँ परिणाम मलिन है, तनाव, संक्लेश, राग द्वेष, उस परिणाम के अंदर राग के निमित्त चले जाते, लेकिन राग के और द्वेष के भाव अपने मन में हजारों दिनों तक रखे रहते हैं। कई सालों तक वो मन परिणाम रहता है, ये मेरा। द्वेष नहीं हो किसी के तो राग आता है कि मेरे परिवार वाले, मेरे सदस्य, तो वो सारे साल भर रखे हैं, 10 साल तक। तो इतनी सूक्ष्म राग की मात्रा भी 10 साल रखी, इसका मतलब वो राग की मात्रा बढ़ बढ़ के तीव्र होगी। प्रारंभ में स्वजन से
वो श्री वो श्री वो श्री स्वजन को, अनुकूलता को, सुखों को त्याग करने वाला साधक अब उसके अंदर वो अपनत्व का परिणाम नहीं है, क्योंकि वो पर्याय से जो जुड़ा है वही उसे आत्मा से जुड़ने का भाव आएगा। तो पर्याय से माँ बाप है, भाई बहन है, पति पत्नी है, वो आत्मा से जुड़ेगा तो वही आत्मा में परमात्मा दिखेगा, तो कल्याणकारी व्यवस्था बन जाएगी। सारे रिलेशन रियल बन जाएंगे कि भाई आत्मा से जीना है। लेकिन स्वार्थ की दुनिया है, सब एक दूसरे को खुश रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इतने सालों की मेहनत के बाद एक चीज किसी को गलत बोल दी तो दुखी हो जाता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, ये इनके साथ रहते क्या करना है। तो इतने सालों तक जो राग कर जो इन्वेस्टमेंट किया था वो तो फेल हो गया, इसका मतलब भ्रम टूट गया। तो जो मेरा और पराया का जो भाव है वो खत्म होकर जो उपकारी है उसके साथ आत्मभाव से जीना चाहिए। इसके लिए जगत के सर्व जीवों के प्रति स्नेह और करुणा, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव, किसी भी जीव को दुर्भाव के साथ या किसी के प्रति दुर्भावना रखने का कहा ही नहीं है। तो मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, त्यागी मत करो। तुम्हारे मन में यदि सब जीवों के प्रति, आत्माओं के प्रति यदि सद्भावनाएं है, करुणाएं है, तो सर्व जीव के प्रति तुम्हारा जीवन भी प्रेरणादायक बन जाएगा, उसके लिए बोधदायक बन जाएगा। तो वो जीव भी शासन में प्रवेश करेगा, उस जीव का यानी आत्मा का निर्मल रास्ता उसे मिलेगा। तुम छोड़ो ही मत कोई चीज को, उपकारी है शासन के लिए, आत्मा के लिए, तो रखो, कौन मना कर रहा है। और नहीं है तो क्यों नहीं छोड़ते हो, यानी कि बोध स्पष्ट होगा तो सारे व्यवहार स्पष्ट हो जाएंगे। यदि बोध ही स्पष्ट नहीं हुआ तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ परिस्थिति ये बनती है, और यहाँ ये परिस्थिति के कारण जीव अपने आप को बल नहीं पा सकता, क्योंकि मानसिक तनाव, मानसिक घटनाएं उसे अनंत काल की संस्कार की यात्रा में ले गए, अनंत काल की। और वो मानसिक घटना आज भी जैसे उससे दिखती है पकड़ लेता है। अरे वो छोड़ो, जो नहीं होता वो भी सपने पकड़ लेते हैं, सपने को अपना कैसे मानना। और जैसे सपने उठे वो गायब हो गए, सपना उठते ही सपना नहीं पता चलता क्या था। तो संसार सपनावत है। जैसे पुराने सपने याद नहीं है, पुरानी अवस्था याद नहीं है, पुरानी स्थिति क्या थी वो याद नहीं है, ऐसे ये भी ऑलरेडी ऐसा ही क्रम है। आगे जाएंगे तो ये भी हम भूल जाएंगे कि हम साधक थे, हम आराधना कर रहे थे, हमने त्याग किया था। ये सारी व्यवस्था सिर्फ मन के ऊपर तरंगे है, चाहे धर्म क्रिया हो, चाहे धर्म के भाव हो, ये तरंग नहीं होने चाहिए। ये विस्मृत नहीं करना, ये आत्मबल है। और जितने भी संसार की अवस्था, कसाई की अवस्था था, वो कैसे खत्म हो वो रास्ता सोचना चाहिए। हकीकत में वो पकड़ लिया है जो हमें ग्रहण करना चाहिए, वो नहीं ग्रहण कर रहे। तो निग्रंथ का यहाँ मुख्य अर्थ बताया है संसार की ग्रंथियों का भेदन, यानी कि आत्मा में कोई ग्रंथि नहीं है, आत्मा को ग्रंथि रहित बना दो। आत्मा थोड़ी बंधन युक्त है, आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध, शाश्वत, निरंजन, निराकार स्वरूप ही अकेला है, स्वतंत्र है। तो ग्रंथि किसको है, जो इकट्ठा होता है उसे बांधा जाता है ना। 4 लकड़ियों को बांधना है, 10 लकड़ियों को तो गठान बांधनी है ना। कोई गाड़ी में माल बड़ा है तो माल खुला नहीं रखना, तो उसके ऊपर एक कवर रखते हैं ताड़पत्री, और उसको बांधना है। संग्रह को बंधन होता है, स्वतंत्रता को बंधन, स्वतंत्रता यानी बंधन रहित अवस्था। समझो कि कोई धान है, शक्कर है, चाय है, बाज कोई भी दूसरा अनाज है, तो उसे डब्बे में रखा जाता है, खुला तो रखा नहीं जाता। तो जहाँ संग्रह है वहां बंधन है, यानी संग्रह करना है तो बंधन से ही होगा, वरना संग्रह नहीं होगा, बिखर जाएगा। इसी तरह सारी मानसिक स्थिति जिस जिस को पकड़ के रखा है वो सारे बंधन, वो उसके लिए संग्रह बन गया। और बंधन संग्रह बन गया तो अब वो बंधन को छोड़ना, यानी कि ग्रंथि यानी गठान, उस गठान को छोड़ने का नाम ही सम्यक दर्शन है, ग्रंथि भेद कहते हैं। और ग्रंथि भेद की अवस्था को यहाँ निरंतर अनुसरण करना, उसका ज्ञानी निग्रंथ अवस्था कहते हैं। इसके लिए प्रभु महावीर का विशेषण है निग्रंथ श्रवण। और भगवान महावीर के जो श्रवण बने वो निग्रंथी बनते हैं। उसे कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उसका बंधन ही नहीं रहता है, न व्यक्ति का, न वस्तुओं का, न परिस्थितियों का बंधन रहता नहीं, इसके लिए निग्रंथ है। उसने कुछ त्यागा है वो निग्रंथ अवस्था नहीं कहते हैं। वो तो सामान्य अवस्था थी कि भाई आराधना करनी थी, इसके लिए ये सब त्यागना जरूरी है, साधना करनी थी इसके लिए ये बंधन
मुझे जवाबदारी में डालते, इसके लिए जवाबदारी से मुक्त होने के लिए उन्होंने ये सब छोड़ा। तो ये ग्रंथि भेद हुआ कि नहीं हुआ, वो साधक को सोचना, क्योंकि ये जवाबदारी मुक्त हुए। ग्रंथि भेद कब होगा, जब अपने अंतर मन को और जागरूक बनाएंगे। एक व्यक्ति लक्ष्य बनाता है तो उस लक्ष्य तक पहुंचता है, इसका मतलब आसपास का छोड़ना पड़ता है। इसी तरह साधक आसपास की सारी जिम्मेदारियां, धंधा यानी कि बिजनेस है, परिवार है, परिवार में जो रिलेशन है उनकी जवाबदारी, वो सब छूट जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य अब पवित्रता का है, आत्मा का है। निग्रता ग्रंथ द्रव्यतः सुवर्ण आदि रूपात भावत मिथ्यात्वादी लक्षणात् इति न ग्रंथ। व्यवहार सूत्र साणांग सूत्र में जो निग्रता ग्रंथ द्रव्यतः सुवर्ण आदि रूपात भावतः मिथ्यात्वादी, जो त्याग कर रहा है सुवर्ण वगैरह का, और सुवर्ण वगैरह का त्याग जो हो रहा है वो सुवर्ण का त्याग होता है, वो द्रव्य चीजों का त्याग हुआ। भाव से क्या कहा, मिथ्यात्वादी लक्षणात्, भावतः मिथ्यात्वादी लक्षणात्। तो जो सुवर्ण यादि संसार में सबसे ज्यादा मोह उसको सुवर्ण का होता है, रावण ने लंका ही सुवर्ण की बना दी, सोने की लंका बना दी। तो सुवर्ण का त्याग जो है वो द्रव्य थी, क्रिया से क्रिया से कुछ चीजों का त्याग है। लेकिन जो भाव से है, तो ज्ञानी ने मिथ्यात्व आदि लक्षणात्, मिथ्यात्व से जो त्याग होता है वो निग्रंथ है। निर्गता मिथ्यात्व यादि यानी मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सारी चीजें आत्मा के बंधन है, और जिसको बांधा जाता है वो ग्रंथि है, जो बाह्य भाव है। निग्रंथ बाह्य अभ्यंतर निग्रंथ यस्मात् स निग्रंथ, सूत्र कृतांक में जो बाह्य और अभ्यंतर संसार रहित होता है वो निग्रंथ है। अभी आपको बंधन वाला कोई व्यवहार ही नहीं है, तो वो चीज चली भी जाएगी तो भी दुख नहीं होगा, वो कोई छोड़ भी जाएगा तो भी दुख नहीं होगा। यानी मान भी उसे बांध नहीं सकता, अपमान भी उसे बांध नहीं सकता। ग्रंथि यानी बांधना, बंधन। बोलो, मान, सम्मान, अपमान, वो सारी साधक की अवस्था इतनी ऊंची है कि उससे पर है, तो बंधन होता ही नहीं। तो निग्रंथ अवस्था में मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय, प्रमाद, योग सारी मुक्त अवस्था है। बाह्य अभ्यंतर निग्रंथ, बाह्य अभ्यंतर ग्रंथि रही थे 10 वैतालिक के 6 अध्ययन में, जहां कोई भी वस्तु को लेके, कोई भी परिस्थिति को लेके, वस्तु पदार्थ और परिस्थिति यानी कि मन का खेल, कोई भी परिस्थिति या कोई भी ग्रंथ वस्तु को लेके यदि वो डिस्टर्ब है, तनाव में है, दुखी है, तो वो सारी बंधन अवस्था है। और सारी बंधन अवस्था, वो यदि उस तनाव से छूट नहीं सकता है, तो उस तनाव उसका बढ़ता गया, तो वो सामग्री का तनाव, वो परिस्थिति का तनाव मन में घर कर दिया, इसके लिए उसका पूरा बंधन पहले गुणस्थानक का रहता है। पहला गुणस्थानक इतना बोझिल है, इतनी अवस्था में बांध देता है कि उसको ऊपर उठना है तो सब कुछ गठाने छोड़नी पड़ेगी। तो पहला जो बंधन है मिथ्यात्व का, उस मिथ्यात्व बंधन से मुक्त होना है तो गठान छोड़नी है। यानी कि जितने विचार साल भर के हैं, 2 साल के, 10 साल के हैं, वो विचारों से मुक्त नहीं होगा तो उसे आंतरिक बंधन से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। आंतरिक बंधन है, इसके लिए बाह्य बंधन है, बाह्य बंधन छूट गया है आंतरिक बंधनों के कारण, तो वो अपने दुखों को नहीं बांधता, इसके लिए समाधि है। अपने सुख के साधन को नहीं बांधता, लिए इसके लिए समाधि है। अपने विचारों को नहीं बांधता, इसके लिए कोई भी दर्द उसे दर्द लगता ही नहीं। पीड़ा पुद्गल आधारित है, आत्मा आधारित, पीड़ा रहित परम शांति है। यो जिन शासन, ये जिन शासन बहु प्रतिपन्न पारमेश्वर प्रवचन मुनय, प्रवचन सार द्वार में जिसको परमात्मा के वचन का अनुभव हुआ है, परमात्मा की बातें हैं, जो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, सिर्फ अस्तित्व है, ऐसे परमात्मा यहाँ विद्यमान नहीं है, इनकी बातों के प्रति इतना बहुमान जग रहा है कि उनके साक्षात परमात्मा लग रहे हैं। तो जिन वचन, परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा के वचन का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, स्वीकार किया है, और उन्हें वही वचन पर पूर्ण श्रद्धा है, तो परमात्मा उसे ये बल देते हैं कि अब तेरा संसार बढ़ेगा नहीं। निग्रंथा, ग्रंथि के कारण संसार है, वो संसार अब बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार की समाप्ति का मुख्य कारण ज्ञान था, और संपूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानी के वचन वो हमें सारे संसार से मुक्त करता है। ज्ञान के बिना संसार मुक्ति मिलने वाली नहीं है, और महाज्ञानी के वचन ही वो ज्ञान के लिए अनुकूल है, जो हर किसी के लिए उपकारी साबित होता है।
तो केवल ज्ञानी के वचनों को न स्वीकारना, इसका मतलब बंधन से मुक्ति नहीं पाना है, अब ग्रंथियों के साथ रहना है। निग्रंथ का शब्द है, निग्रंथ अवस्था था 105 नंबर का शब्द अभिधान राजी को उसके चौथे भाग में। तो ये प्रवचन सारों के द्वारा निग्रंथ अवस्था साधक की कैसी हो सकती है? तो बाह्य त्याग तो तुम नहीं चाहोगे तो भी कर्म खत्म होगा तो संसार छूट जाएगा, मौत आ जाएगी, यूं भी त्याग हो जाएगा। लेकिन अभ्यंतर त्याग करने के लिए कोई नहीं है, स्वतंत्रता के साथ स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसके लिए पंचविधा श्रमणा तत्र निग्रंथा जैन साधव, आचार्य सूत्र में और बहुत सारी जगह पर स्टेटमेंट दिया है, 5 प्रकार के श्रमण भगवान यानी कि ज्ञानियों भगवंत ने किया हुआ जो आचार व्यवहार है वो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में सरलता से स्वीकारा जाता है। उनका श्रमण भगवंत बने, संसार त्याग किया, मुंडन हुआ तो मस्तक से बाल उतर गए, इसका नाम मुंडन बन गया, लोच बन गया। तो संस्कृत में लुंच यानी खींचना, लुंच यानी कि निकालना। तो लुंचन शब्द से भाव धर्म की यात्रा बताई कि सिर्फ ये छोड़ना, इतना केस छोड़ना या संसार छोड़ना वो अवस्था साधक की नहीं हो सकती है। साध्य युक्त अवस्था जो परिणाम लक्ष्य अवस्था है वो ही साधना है। तो स्वीकारा है और परिपूर्ण न हो तो स्वीकारने का मतलब क्या? यानी कि साधना में सिर्फ श्रमण जीवन है ऐसा नहीं, साधना में अभ्यंतर त्याग की महिमा उसे दिख रही है, इसके लिए निरंतर वो अनुभव करता है, क्योंकि पहले गुण स्थानक में नहीं है, वही अनुभव है। अज्ञान का अनुभव है, ऐसे महाज्ञान का भी अनुभव है ना। एक व्यक्ति ठोकर खाता है, भीख मांगता है, धूप में परेशान होता है, प्यासा रहता है, भोजन नहीं देता है, भूखा रहता है और भिखारी की तरह परेशान होता है। उसी व्यक्ति को अब सुख मिल गया, अच्छा खाना पीना बैठना उठना मिल गया, धूप नहीं है, गाड़ियों में आना जाना है, दोनों कंडीशन वापिस एक बार रिप्लाई करे, वापिस भिखारी बने, तुरंत त्यागेगा नहीं, मुझे भिखारी नहीं रहना है, तो कठिन अवस्था है, मेरा ये सुख वाली अवस्था सही थी। संकित का अनुभव हुआ, ग्रंथि भेदन हुआ, वो अवस्था उसे इतनी अनुकूल रहती है, आत्मा का सुख इतना निरंतर रहता है, अब वो मिथ्यात्व गुण स्थानक में भारी अवस्था में नहीं जाता है, दुख की अवस्था में नहीं जाता है। तो मिथ्या अवस्था का त्याग हो, अज्ञान अवस्था का त्याग हो, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे मन में राग द्वेष की कल्पनाएं हमने बिठा रखी है, जो तुम्हारा नहीं होने वाला है, जो निरंतर दुखदायी स्थिति का निर्माण कर रहा है, आमंत्रण दे रहा है, उस अवस्था में वापिस नहीं जाना चाहता। जो व्यक्ति सुखी उनको पूछो दुख के दिन याद करो या दुख की अवस्था में वापिस जाओ, तो मना करेगा नहीं जाना। जो व्यक्ति बीमारी से बाहर आया उसको बोलो कि वापिस बीमार नहीं होना है, वापिस आईसीयू में जाके 8-10 इंजेक्शन बॉटल चढ़ा दे, अरे अभी तो बीमार नहीं होना, अभी जाना भी नहीं है। बीमारी से मुक्त हुआ है वो वापिस बीमारी की परिस्थितियों में कैसे जाएगा? गरीबी से मुक्त हुआ है वो वापिस वो गरीबी में कैसे जाएगा? जैन दर्शन की पालना, जैन दर्शन की वचन की आराधना करने वाला जीव, वो सम्यक दर्शन का स्वतंत्र अनुभव करने वाला, आत्मा का साक्षात करने वाला, वो वापिस वो भावों में ग्रंथि भेदन में कैसे जाएगा? सिंपल बात है, तुम्हारा उत्थान और तुम्हारा पतन तुम्हारे कारण है। अब ये निर्णय वो परमात्मा ने ज्ञान दशा कहा। इसके लिए दृष्टा भाव के कारण वो अपने साक्षी को याद करता है। तुम आत्मा हो बड़ी बात है ही नहीं, तुम आत्मा परमात्मा तुल्य हो और ये संसार मेरा नहीं है, उस अवस्था से जीना है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र की सक्रियता है। परिस्थिति क्या बनती है? मैं आत्मा हूं इतना मान लिया, तो सब मानते हैं आत्मा हूं इतना मानना, तो आत्मा तो चीटी का भी आत्मा मानना जरूरी नहीं था, जानना जरूरी था कि स्वरूप क्या है। और स्वरूप यदि उसका अनंत है, स्वरूप उसका अखंड है, तो उसे कोई डरने की जरूरत नहीं। सोने को मशीन में डालो, 1 किलो सोने को, बड़ा पीस है 1 किलो का, को खदान में से लेके मशीन में डालो, कम होगा 1 ग्राम? उसको कूटो, कम होगा 1 ग्राम? उसको बेटे को दिया, बेटी को दिया, 50 साल के बाद वापिस तोड़ के नया गहना बनाया, कम बनेगा? उसका मूल्य बढ़ेगा। आत्मा को कोई भी अवस्था मिले, कोई भी गति मिले, दुख की और सुख की, ये सब पराधीन है, स्वाधीन सिर्फ मेरा आत्मस्वरूप है, और मेरे आत्मस्वरूप में रहना वो ही मेरी परमात्मा की परम कृपा है। इसके लिए पंचदा जीवन बताया। क्या बताया? पंचदा श्रमण तत्र निग्रंथा जैन साधव, कि 5 प्रकार का साधना जीवन वो जैन श्रमण का जीवन है। और जैन दर्शन का जीवन इतना श्रेष्ठ है कि सहजता से सारे राग द्वेष कम हो जाते, सहजता से।
आप संसारी हो, लेकिन मेरे पिता जैसे हो तो मेरे पिता तो नहीं होना। फिर भी आपके प्रति मुझे जो करुणा है, जो वहां पर राग था वो राग नहीं है, लेकिन आपके प्रति मेरा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह है। तो क्या राग और स्नेह में फर्क है? फर्क है। उस समय जो बंधन था वो पुद्गल का था, इस समय जो ऑलरेडी जो भाव है, बंधन नहीं है, जो भाव है वो अध्यात्म का है। इसके लिए अनजानों का मिलन आत्मा का मिलन बनता है, इसके लिए उपकारी बन जाता है। घर से दीक्षित हुए है कोई, तो वो आत्ममिलन होना जरूरी था, क्योंकि अनजान तो यहाँ संसार पूरा है लेकिन समझ नहीं सकते। इसके लिए संसार की अनजान अवस्था, अनजानों का मिलन, संसार के सारे स्वजन या संसार के सारे रिलेशन उसे नहीं समझ सकते। इसके लिए भगवान ने धर्म बताया कि श्रमण के जीवन में निरंतर विहार है, निरंतर उनका पूरा जीवन राग द्वेष स्पर्श से नहीं, ऐसा है। हर अवस्था को बदलते रहना है, नहीं बदले तो खुद को बदलते रहना है। अवस्था बदलती है, आस्था बलवान बनती जाती है, अवस्था पे खड़े रहे नहीं है। श्रमण पुनः पुनः अहिरण्य से सुवर्ण का, सुवर्ण सुवर्ण का अंत निग्रंथ, जिसका श्रम सम्यक है वो श्रमण। क्रिया करना वो जरूरी नहीं था, जिस क्रिया के पीछे परमात्मा छिपा है उस परमात्मा को पाने के लिए जो पुरुषार्थ है उसका नाम सत्क्रिया। सत्क्रिया किसे कही? जहां तुम्हारा मिलन निरंतर परमात्मा तक जा रहा है। एक फूल को, एक फूल के अंदर, यानी कि एक फूल बनना ही है उसे, तो कुदरत उसे साथ देती है, उसका स्वरूप है। वो बीज मिट्टी में छिपा हुआ है, उसका स्वरूप है, वो अंदर छिपा हुआ है। जैसे कुदरत उसे साथ देता है वो खिल जाता है। सुगंध के लिए कोई आमंत्रण देना पड़ता है? जो कली है, जो नीचे उसकी शाखा है, वो खिलता है तो बोलना कि मैं फूल हूं, मुझे सुगंध चाहिए। फूल यानी सुगंधीदार, आत्मा यानी अनंत गुण का धारा। अब आत्मा को कौन सा सुख लेने जाना है, कौन सा खरीदना जाना है? श्रमणा श्रम का धारण करता है, वो सुवर्ण की तरह शुद्ध ही रहता है। अब आत्मा के गुणों को खोजने जाना है या गुण है अनुभव करना है, और अनुभव वो अलिप्तता से होगा। तुम्हारे जीवन में साधन सामग्री होगी ही होगी, एक भी सामग्री के बिना इस संसार में तुम नहीं रह सकते। शरीर भी सामग्री है, कर्म भी सामग्री है, कपड़े गहने परिवार तो अलग बात है, खाना पीना बैठना उठना सब सामग्री। मोक्ष नहीं है तब तक सारे पुद्गल का सहयोग है। जितने भी पुद्गल है वो पराधीन है, ऐसे मान के उनके साथ रहना, यानी कि राग द्वेष के बंधन से मुक्त होने की अवस्था वो निग्रंथ अवस्था है। तो संसार तो खत्म होने वाला नहीं है, संसार तो सामने ही है। मोक्ष नहीं है तब तक पूरा बंधन है, कर्मों का बंधन है, अज्ञान का बंधन है। अवस्था मिलती ही रहेगी निरंतर। अवस्था में हमें क्या व्यवस्था जमानी है वो हमें चेक करना। इसके लिए क्रोधादि भी अंतर ग्रंथे केचित सर्व विमुक्ता, उत्तराधीन सूत्र की बात, क्रोधादि अंतर में ग्रंथि रूप से जो ग्रंथि भेद करना चाहता है तो उसके जीवन में क्रोधादि, क्रोधवादी कसाय, क्रोध मान माया लोभ, वो कितने हो सकते हैं? एक डॉक्टर टेस्ट करता है ना कि भाई इसका डायलिसिस इतने दिन होगा, या इसका कैंसर है तो इतने कीमो हो गए, या उसका बुखार है तो इतने दिन तक दवाई देना, 4 5 10 दिन, एक मापदंड है ना। यहाँ पूछते हैं कि क्रोध का जो स्वरूप है उसको दूर करने के लिए निग्रंथ वाले को कितना पुरुषार्थ करना, निग्रंथ बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना। क्रोध तुम्हारा है तो तुम धीरे धीरे छोड़ोगे, क्रोध मेरा नहीं है तो एक साथ छोड़ोगे। एक राजा, उसका युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद दूसरे राजा ने पकड़ लिया। अब उसे बोल रहे कि भाई तुझे मौत मंजूर है या राजपाट छोड़ना मंजूर है? क्योंकि मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी हार गया, मैं मेरे परिवार को लेके जा रहा हूँ। उसको जो राजपाट जो छोड़ना है वो ऐसा रिक्वेस्ट करेगा कि मैं 1 किलो सोना अभी दूंगा, 100 किलो अभी दूंगा, मैं एक जो 1 लाख एकड़ जगह या 100 गांव है, 100 गांव में से 2 2 गांव, 5 5 गांव दूंगा। ऐसे वो आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने में राज छोड़ता है कि एक ही दिन में छोड़ देता है? अरे खुद का राज है, खुद मालिक है, खुद ने सजाया है तो एक दिन में छोड़ना चाहिए। कसाई एक दिन में छूटता है कि धीरे धीरे छूटता है? निग्रंथ की कितनी महान अवस्था है, कि निग्रंथ अवस्था में उसे त्याग करना है तो कितना सरल बनता है। ज्ञानी के घटनाओं पे वो
अधिकारी बनता है, घटनाओं को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देता। जितनी घटना है, जितनी अवस्था है, उसके दिमाग में सुबह खत्म, अलिप्तता के साथ। संसार मोक्ष में ही छूटेगा, आज भी छूट सकता है। मोक्ष आत्मा को मिलेगा। आज संसार में हमें मोक्ष का अंश, सम्यक दर्शन, निग्रंथ अवस्था मिल सकती है। मोक्ष मुक्ति है, और मुक्ति, बंधन से मुक्त होना है तो उसका त्याग, स्वाधीन अवस्था का त्याग कब होता है? राजा का तो एग्जाम्पल दिया। अब आपको गुस्सा आया ना आया, कोई लाता है गुस्सा? यानी कोई पैसा खींच लेता है दुकान पे आके, ए तेरे कबाड़ में 10 लाख रुपए है, मुझे 4 लाख दे दे? नहीं। क्यों? क्यों नहीं देना? तुम्हें पता है कि तू क्यों लेने आया, तेरा क्या काम है, जाके यहाँ से। कोई क्रोध कराता है तो तुम कहते हो तू क्रोध क्यों करा रहा है, मुझे क्रोध नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा मुझे। तुम्हारा जहां अधिपत्य है, तुम जिस चीज के अधिकारी हो वो तुम सब कुछ कर सकते हो। क्रोध आ सकता है कि नहीं आ सकता? यानी हावी होने दिया उसको सिर पे ला दिया हमने। तो परिस्थिति ये बनती है कि ग्रंथि भेदन जो स्वतंत्रता चाहता है वो हर बंधन को छोड़ता है, हर बंधन को छोड़ता जाता है। बंधन उसे परेशानी लगनी चाहिए, उसे बंधन में उसे प्रॉब्लम्स लगेगी तो छोड़ेगा ना। अब एक छोटे बच्चों को यहाँ खंबे के साथ बांध दो, कितना परेशान होता है, कितना चिल्लाता है। मम्मी के नहीं, तुझे ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, इतनी शरारत, इतनी धमाल। वो क्या करता है, मम्मी खाना पकाना जाती है तो वो सेट करता है, कैसे छूटू, गठान कैसे छोड़ू, 1 2 3। बंधन यदि उसे प्रॉब्लम्स करती है तो वो पुरुषार्थ करेगा छोड़ने का। यहाँ पर अभ्यंतर बंधन कह रहे हैं कि ग्रंथि भेद करना है। क्या क्या चीज तुम्हें संसार परिग्रहण करा सकती है? जब तक क्षणिक अवस्था नहीं मानेगे संसार की, ये सारा पराया मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। पहले छोड़ दूं तो इनाम मिलेगा, पहले छोड़ दूं तो मुक्ति मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी तो दर्शनम देव देवस्यम दर्शनम सास दर्शनम स्वर्ग सोपानम। मोक्ष नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो मिलेगा, स्वर्ग के लिए नहीं छोड़ रहा। तो अवस्था ये बनती जाती है उसकी। तो यहाँ पर क्रोधादि किचादित अंतर, क्रोध छोड़ने में क्या कमी रहे, कोई कमी नहीं है। अतः संयम उपस्तंभम आदि निमित्तम उपकरण धारयन अपि विशुद्ध चेतो हो वृत्ति अपरिग्रह एवं ज्ञातव्या। इतना नॉलेजेबल है कि उसे पता है क्या करना। ज्ञातव्या शब्द देखा, अपरिग्रह एवं ज्ञातव्या, विशुद्ध चेतो वृत्ति, विशुद्ध चित्ती के साथ उसकी सारी वृत्तियां परंपरा में चलती है। कोई अच्छा प्रैक्टिसर, एक ऑलरेडी राइफल जिसके पास, मिलिट्री के पास है, जो शूटर है, हाँ स्नैपर, उस स्नैपर को गन हाई क्वालिटी की मिलती है, उसको काम दिया जाता है, उसको रक्षा दी जाती है। 1 1 किलोमीटर तक उसे रक्षा के घेरे में 1 महीने के पहले पूरे प्रोटोकॉल में डाला जाता है। उसको ये सब क्यों दिया गया? उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस थी कि उसको गन कैसे चलानी, निशाना कैसे मारना। ऐसे उसको थोड़ी गन दे देंगे, ऐसे जवाबदारी थोड़ी दे देंगे कि पीएम की जवाबदारी तुझे रखनी है। कोई भी चीज के पीछे प्रैक्टिस है, जितने प्रैक्टिस बेस्ट इतना वो मास्टर। विशुद्ध चेतो वृत्ति ही, चित्त की वृत्ति, चित्त की शुद्धि के लिए वापिस वृत्ति, वापिस बेस्ट प्रैक्टिस करता है। तो हर बार वो ध्यान में रहता है, ध्यान नहीं रहता है तो ज्ञान में रहता है, ज्ञान और ध्यान से वो परम शुद्ध स्नान करता है, शुद्धि मिलती है उसको। निक्षेप न्यास निग्रंथे चतुर्विधा नामक नामक स्थापना द्रव्य भाव। निक्षेप से 4 प्रकार के हैं। निर्गत ग्रंथान मोहनीय कर्म आख्यात इति निग्रंथ, भगवती सूत्र में जो चेतना में मोहनीय कर्म है, यानी कि जो अपने मन के सारे विकल्प बैठे हुए हैं वो सारे चेक करता है पर डे। रात को सोते पहले अपने मन की शुद्धि कवर कर लेता है। 8 घंटा प्रॉफिट है, सो गए तो अपूर्व शुद्धि मिलती है, अपूर्व शुद्धि। पुण्य बन तो सामान्य है। सोते वक्त 15 मिनट वो तीव्र ध्यान करता है कि किस किस चीजों के विषय में मैं डिस्टर्ब हुआ हूं। मोन्य कर्म आख्यात ग्रंथान, मोन्य कर्म का अक्षय करता है। स्नातक घाती कर्म मलम श्लाना, घाती कर्म को पक्षालान। आप तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप, हाँ ठाणांग सूत्र। स्नातक यानी कि श्रवण साधक घाती कर्म के मल को नाश करने का तीव्र पुरुषार्थ करता है। कौन सा कर्म? जो मेरे आत्मा को दबा रहा है पहले उसको मैं खत्म करूं। पूरी टीम में 11 लोगों की टीम क्रिकेट की हो या कोई भी टीम ये बिजनेस की हो या कोई भी टीम ट्रस्ट बॉडी की हो या कोई भी जगह पर हैंडल की हो,
बलवान कौन है, पहले टारगेट ये बनता है, टारगेट बनता है बलवान कौन है, उसके साथ काम करो। मोहनीय कर्म कैसा है, सबसे ज्यादा बलवान है, घाती कर्म है। इसके लिए साधक की पहली सिस्टम ये होती है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतरा है, मुझे ज्ञान को शुद्ध करना, चेतना को ताकतवर बनाना। श्रद्धा है दर्शनावर्णीय, उस श्रद्धा में कोई कमी नहीं रखना, 1 इंच भी। भगवान के वचन पर इतनी श्रद्धा, दुनिया में कोई उसे हिला नहीं सके, सुलसा की तरह, चंदन बाला की तरह, मैणा की तरह। तो ये तो सबसे बड़ी इफेक्ट है मोक्ष के लिए, निग्रंथ के लिए। और ये यहाँ से हम मुक्त हो गए, ये चीज से हम दूर हो गए। पुग्गलस्य अणम भन्ते केवल चरित्र पवज्जा पड़ंता गोयमा अनंता चरित्र पवज्जा पन्नता। संयम जीवन, पुलाक संयम जीवन वाले जीव चारित्र पर्याय कितना भी भेद का प्रवृत्त करे, लेकिन अनंत चारित्र पर्याय है। जो साधना अनंत बार होती है वो साधना फलदायक नहीं होती, लेकिन निग्रंथ वाली साधना फलदायक होती है। धर्म करना तो फलदायक करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट फेल नहीं होना चाहिए, कोई भी फैक्टर में, कोई भी फैक्टर इन्वेस्टमेंट फेल नहीं होना चाहिए। रत्नानि भावत ज्ञानादि ते व्यवहार देती रत्नाधिक, रत्न संयम सम्यक दर्शन चारित्र के रत्न से तो निग्रंथ के भेद बता है। और अपध्यानता आत्मध्वनिय आर्त्र रौद्र ध्यायात्वम इति, जीव को ग्रंथि भेदन करने का पुरुषार्थ नहीं होता है, वो ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान का अभाव उसे संक्लिष्ट अवस्था में रखता है, जिसका नाम आर्त रौद्र ध्यान है। आज वो जानवर नहीं है, लेकिन जानवर की दुनिया में जाने का मन उसका अभी उसके पास है। आज वो भयंकर दुखों को नहीं सहन करता, आज अनुकूलता है, सुख सामग्री है, लेकिन अनंत काल तो नहीं, लेकिन नरक निगोद के दुखों के लिए आज वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में रहता है। यानी कि भविष्य में दुख दे ऐसा मन आज क्यों बनाना, आज की अवस्था से कठिन अवस्था मिलने वाली है, तो सबसे पहले पुरुषार्थ आज का हमें बचाव करना या अगले का बचाव करना। अगले का बचाव करना कि अगले मुझे दुर्गति नहीं मिले, मुझे नरक नहीं मिले, मुझे तिर्यंश गति नहीं मिले, वहां जैन शासन नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा तो चलेगा, इसके लिए आज का दुख स्वीकार्य है। मन बड़ा रखता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में नहीं जाता, ये मेरी चीज है, ये कहीं नहीं जाने चाहिए, क्यों गई, अरे स्वभाव है, सारी चीजों का स्वभाव है। एक इन्फेक्शन आएगा आंख में तो आंख चली जाएगी, तो जिंदा ही सब कुछ छोड़ के जाएगा, क्या करेगा। तो जो स्वभाव है देह का उसे भी स्वीकारना संसार का, और आत्मा का स्वभाव बलवान है उसे भी स्वीकारना। ऐसी निग्रंथ अवस्था जो है वो परमात्मा ने स्वीकारी है, और निग्रंथ बनने के लिए ये जीवन हमें मिला है।